मंचों पर विभिन्न राज्यों से प्रतिनिधि और मंच के सामने संविधान का पुत्रों महापुत्रों को जय भीम, जय मूल्यवासी। मेरा शान, मेरा संविधान। संविधान के पहले संविधान के बाद 2-3 मिनट में कंप्लीट करूँगा। यहाँ महापुरुषों, बड़ा बड़ा लीडर्स, ऑफिसर्स, टीचर्स, वी आर सन्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ये बैमसेप कहाँ से हुआ? बैमसेप संविधान का पुत्रिका। मुझे माफ़ कर दो, पूरा हिंदी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता। हमारा देश का इतिहास बड़ी लंबी है। ये इतिहास में चातुर्वर्ण से नाम पर हमको गुलाम, स्लेव्स बना दिया। मनुस्मृति के नाम पर स्लेव का स्लेव, स्लेव का स्लेव, स्लेव का स्लेव, लैडर सिस्टम। मैं उसके बारे में आपको सबको मालूम। मेरा बादराइजेशन, इट इज़ वेरी हर्टिंग टू मी, our Indian history. So, हमारा संविधान, मेरा शान, हमारा शान, हमारा संविधान। ये संविधान आपने को देने के लिए आपका महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तेरा तन मन धन पूरा अर्पण किया था। आर्टिकल 15(4) एजुकेशन आरक्षण। विदाउट एजुकेशन आरक्षण देर इज नो डॉक्टर्स, नो इंजीनियर्स, नो कलेक्टर्स, नो टीचर्स, नो ऑफिसर्स। आरक्षण, एम्प्लॉयज आरक्षण के लिए आर्टिकल 16(4) और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए भी आर्टिकल 430 और आई डोंट नो इट्स, एंड बीसी रिजर्वेशन आरक्षण के लिए 440, अनटचेबिलिटी रद्द करने के लिए, वो ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 17। हम ये लोग में अनटचेबल्स, ये यूनिवर्स में कहीं है, कौन से देश में नहीं है ये सिस्टम। इट इज ए वेरी डेंजरस एंड वेरी कॉन्स्पिरेसी। एंड नाउ अब क्या कर रहे हो? अरे कल से गुलाम, ये हमारा गुलाम, ये ऑफिसर बन जा रहा है, एक IAS ऑफिसर बन जा रहे हैं। अब क्या बना रहे हो फिर? प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ये सिस्टम में एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज को भी वो प्राइवेट कर लिया। अंटे हम लोगों को पढ़ाई में भी नहीं, यहाँ नहीं पढ़ना, आपको यहाँ नौकरी भी नहीं कर सकते, आप पढ़ाई भी नहीं कर सकते, पूरा बंद, दरवाज़ा बंद कर दो। ये लोग वाला, ये पिछड़े वाला, ये गुलामगिरी करना, ये पढ़ाई नहीं करना, ये नया मनुस्मृति, नया ब्राह्मणवाद है ये। Political reservation is only slavery. It is makes to watchdogs to them.
और पॉलिटिशियंस नॉट आवर पॉलिटिशियंस। वो लोग हमारा है, वो गुलाम, वो वॉच डॉग्स है उस लोगों को। पार्लियामेंट में, असेंबली में जो हमारा एमएलए एमपी है, वो हमारा हक को संरक्षण नहीं किया। हमारा संविधान हमारा सामने रद्द कर दे रहे। सो इट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्राइड, ग्रेटनेस। हम BS4 अभियान हमारा तेलंगाना में कुछ जिलों में घर घर, तालुकों में, मंडलों में हम लेके जाएंगे, गाया और प्रचार किया। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हर एक घर में संविधान का बुक, वो बड़ा बुक नहीं है, हम लोग बनाना, वो 20 और 30 और 50 पेज को, some articles for ourselves in our constitution, they should put in that book। छोटा सा बुक बनाओ, हम घर घर देंगे। ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम BS4 के बारे में प्रोग्राम के जब गाया था, वो अच्छा रिस्पांस आया हमारा समाज से। हमारा समाज को जगाना ये अच्छा प्रोग्राम है। इसके लिए मैं ये प्रोग्राम, आने वाली प्रोग्राम में भी हम गांव घर घर हम प्रोग्राम कर सकते। ये पैंडेमिक में वो हम वो प्रोग्राम आगे नहीं लेके गए। सो ये थोड़ा समय मुझे दिया सेंट्रल एंड सब आवर कमिटी को धन्यवाद करूँगा। जय भीम, जय मूल्यवासी। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। This BS4 program is a very good program. It is an evergreen program. In Visakhapatnam, we visited so many localities, schools, hostels, and some areas, some churches, some mosques also we visited. Everywhere we are received well. Reception is very good. Sometimes we distributed constitution books also. Wherever we go, we used to ask the people, do you know how we are enjoying these scholarships, how we are enjoying these engineering seats, medical seats like this? Most of the people, they usually say, it is because of Indira Gandhi. No, it is not because of Indira Gandhi, it is not because of YSR Jagan, it is all because of Indian Constitution. At the same time, they also put some questions. Show me some articles where it is written like that. At the same time, immediately we replied and immediately we have opened the pages and we have shown them the articles. They are very happy. And again, in most of the cases, especially in Muslim areas, we are received very well. Especially in Muslim areas. In some areas, this reception is not that much good, but it's okay. Again, they said now we came only 10 people, 15 people. Again, we organize big meeting with 50 people, 100 people. Again, you please come. Like this, we are invited. And in one case, except in one case, one day we visited one area. I went with a suitcase. On seeing this suitcase, some 30-40 people came running. They thought we are going to distribute some loans. They are going to, these people came here to distribute some loans, house pattas, some pigs, cows, dairy something. We are going to give loans to open dairy farms like this. When we opened the bag and when we distributed the pamphlets, they are upset. But they sat there patiently
for 15 to 20 minutes, and they signed our BSR 4 papers, and they said, please, we want to give you some representation. We thought something else is going on here. We give you some representation. Please forward these representation to the authorities concerned. Then we took those 1 or 2 representations. We forwarded to the authorities concerned also. Now they may be getting some help also from the government. They thought that we are government officials, came with a bag to distribute like this. In Maharashtra also I had this Shiv Sena, because of our BS4 campaign. I think it is because of our BS4 campaign, Shiv Sena also announced somewhere, don't allow people to take oath with Bhagavad Gita and some other books in courts, maybe in courts, assemblies and parliament. Please allow people to take oath with Indian constitution only. I had, how far, I don't know whether it is truth or how far it is truth. Anyhow, there is one, what is this? There is one philosopher who says, what is this? Men may be killed, but great ideas cannot be killed, he says. But at the same, Baba Sahib replied, in India, great ideas can also be killed if there is no proper propagation. Again, after once we complete this pandemic area, we go to door, we go to village, and we are planning to conduct some quiz programs also. Everywhere, nobody will object. Nobody objected so far, because we are telling something about constitution. So, unless and until we propagate, we cannot progress. The more we exercise, the more we get the results. Thank you. Jai Bhim, Jai Mulyavasi, Jai Bharat, Jai Samvidhan. सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे महानायक एवं नायिकाओं को नमन करते हुए सम्मानित मंच एवं पंडाल में उपस्थित सभी डेलीगेट्स को मेरा जय भीम, जय मूल्यवासी। जैसे विषय के ऊपर काफ़ी चर्चा हो चुकी है और इस विषय में चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश पश्चिम से मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मैं अपनी बात को सूक्ष्म शब्दों में ही रखूँगा। जैसे कि भारतीय संविधान एक ऐतिहासिक दस्तावेज होने के साथ साथ हमारे पूर्वजों की धरोहर है। पूर्वजों की धरोहर को आगे बढ़ाना एवं उसकी सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। वर्तमान में शासक जातियों द्वारा संविधान की प्रतियों को जलाया जाता है, लेकिन ब्राह्मणवादी सरकारों का कोई भी व्यक्ति नुमाइंदगी करने इसके पक्ष में नहीं आता। यहाँ तक कि हमारे समाज का कोई सांसद या मंत्री भी इसके पक्ष में नहीं बोलता, विरोध नहीं करता। अब वो क्यों नहीं आए? क्योंकि वो लोग आज समझ रहे हैं कि संविधान से जिन लोगों को मान सम्मान मिला है, आज वो लोग आंदोलित हो रहे हैं जो अपने आप को मूल निवासी कह रहे हैं। शासक जातियां असंवैधानिक कार्य इसलिए करते हैं कि यह संविधान उनके बाप ने नहीं बनाया। यह संविधान हमारे बाप महानायक विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। इसलिए संविधान का संवर्धन, सुरक्षा एवं सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। अभी हाल ही में कोरोना की आड़ में वर्तमान सरकार सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेच रही है। अगर वे सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में ऐसे ही देते रहे तो स्वतः ही उन संस्थाओं से
आरक्षण जैसी सुविधा समाप्त हो जाएगी, जो कि असंवैधानिक है। इसलिए BS4 के कार्यक्रम को सशक्त बनाया जाए, जिससे आम आदमी को पता चले कि संविधान में ही हमारे हक अधिकार सुरक्षित है और हमारी आने वाली नस्लों के भी अधिकार सुरक्षित रहेंगे। BS4 कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाना और प्रत्येक बहुजन मूल निवासी को उनके संविधान में प्रदत्त अधिकारों को उनको बताना। एक बात और, जब माननीय काशीराम जी ने नारा दिया था कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तभी से ब्राह्मणों ने संविधान के विरोध में रणनीति तैयार करना प्रारंभ कर दिया। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो सबसे पहले संविधान समीक्षा आयोग बना। इसके विरोध में जब मूल निवासी समाज इकट्ठा हुआ तो वे मनुवादी सरकार चलाने वाले लोग संविधान समीक्षा करने में असफल हो गए। उनका कारवा यही नहीं रुका, वर्तमान सरकार ने तो सारी सीमाएं ही पार कर दी हैं। और अगर मैं ज़्यादा न कहूँ तो मेरठ में मनुस्मृति के आधार पर पहला धर्म न्यायालय स्थापित हो गया है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त सन 2018 को हुई और उसकी पहली महिला जज पूजा पांडे हैं। और उसमें जो न्यायिक निर्णय दिए जाएंगे वो मनुस्मृति के आधार पर दिए जाएंगे। पिछले वर्ष BS4 कार्यक्रम की रूपरेखा हमें मिली थी, उसके अंतर्गत हमने मेरठ से अपने BS4 अभियान की शुरुआत की और हम लोग डोर टू डोर तक गए और उसमें हमने मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़ आदि जिलों में BS4 कार्यक्रम चलाया। हम लोग काफ़ी लोगों से मिले और इसकी सूचना हमने जन जन तक पहुंचाई और इसमें हमारे साथ सबसे ज़्यादा जो सहभागिता रही वो महिलाओं की रही। अब मेरा एक सुझाव है कि गांवों तक BS4 की जो पहुंच है वो कम है शहरों की अपेक्षा, वो ज़्यादा कैसे हो। हम अपने एक समाज के किसी व्यक्ति के पास जा सकते हैं जिसे हम जानते हैं, तो हम उससे कह सकते हैं कि भाई आज हम आपके यहाँ चाय पीने आएंगे और जब तक चाय बन करके आएगी तब तक हम अपनी जो रूपरेखा है, जो हमारा कार्यक्रम है, हम उसको बता देंगे और उसको हम ये कहेंगे कि भाई आपके जो परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ बैठे, आज हमें कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। मैं अपनी बात को आगे ज़्यादा ना बढ़ाते हुए बस 2 शब्द कहकर यहीं समाप्त करूँगा। आज हम जो फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, आज हम जो फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, वो पेड़ है मेरे पुरखे के लगाए हुए। आज हम जो फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, वो पेड़ है मेरे पुरखों के लगाए हुए। अगर आज नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले बच्चे फल कहाँ से खाएंगे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।